नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। संयुक्त व्यापार मंडल महिला मोर्चा की लखनऊ नगर अध्यक्ष व समाज सेविका मीना भारती ने महिलाओं के आर्थिक विकास का उठाया बीड़ा। मीडिया से वार्ता के दौरान मीना भारती ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हूं। लगभग 200 महिलाओं को रोजगार की ओर ले जा चुके हैं। नोटबंदी और कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी थी। बढ़ती महंगाई घरों के खर्च में बहुत बड़ी समस्या बनी है। पुरुष जितना कमाता है उतने में अब नहीं चल पाता खर्च। हर महिला चाहती है कि घर के खर्च आराम से चलते रहें, लेकिन खर्च ज्यादा और आमदनी कम के कारण हर गृहिणी अपने घर को चलाने में पति का सहयोग करती है। मीना भारती ने कैसे जागरूक किया महिलाओं को, सुने मीना भारती को। नमस्कार, इस टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने मीना भारती जी हैं, जो व्यापार मंडल की पदाधिकारी हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से व्यापार मंडल का जो काम है किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या जो गतिविधियां हैं वो व्यापार मंडल की क्या क्या हैं। तो मीना भारती जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय दे दें। नमस्ते, मेरा नाम मीना भारती, संयुक्त व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, और समाज सेवा भी करती हूँ, समाज सेविका भी हूँ। जी, ये बताइए कि व्यापार मंडल में जिस तरीके से आप काम करती हैं, तो व्यापारियों के हित के लिए क्या मुद्दे रखे हैं आपने? मुद्दे ये है कि जो भी हमारी जैसे सर हैं वो तो सर जेंट्स लोगों के लिए करते हैं। हम लोग महिलाओं के लिए जो भी उनको परेशानियां आती हैं, उनके काम नहीं आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाने में, या फिर कोई कस्टमर को लेके दिक्कत आ रही है तो उसको लेके उनके प्रमोट करते हैं उनका बिजनेस। इस तरह के हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। जी, अभी अगर बात करी जाए जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है, जो सरकार अगर महिला सशक्तिकरण की बात करी जाए तो लगातार सरकार इस पे काम कर रही है। तो आप जैसे महिलाओं के लिए काम करती हैं, तो उसमें सरकार से आपका कोई तालमेल है या सहयोग मिलता है? नहीं, उससे तो कुछ नहीं मिलता है जी, हम लोग खुद अपने आप से ही करते हैं। कंट्रीब्यूशन करके हम लोग महिलाएं आपस में सबकी हेल्प करते हैं। तो जिस तरीके से आप कार्यक्रम करती हैं, तो जो महिलाएं हैं, जो व्यापारी महिलाएं हैं, उनके साथ काम करती हैं? नहीं, उनके साथ भी करते हैं, और गरीब महिलाएं हैं जो उनको भी हम लोग ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कुछ व्यापार कर पाएं, घर बैठे कुछ कर पाएं। जैसे नमकीन बना लें, स्नैक्स बना के वो हम लोग प्रमोट करते हैं कि उनकी अचार है वो बना लें, उसको हम लोग प्रमोट करते हैं कि बिके बाजार में या घरों में। एक तरीके से कौशल विकास टाइप का। हाँ, उस तरह का करते हैं कि हर महिला अपने आप में सक्षम हो अपने परिवार को जीविका चलाने में। तो अभी क्या, जो अभी अगर व्यापार मंडल की आपकी बात करी जाए तो आप कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई? कम से कम 550 महिलाएं जुड़ी हैं। जी, तो 550 महिलाएं जिस तरीके से व्यापार में जुड़ी हैं, तो पहले जिस तरीके से महिलाओं को व्यापार नहीं मिलता था, उनकी समस्याएं होती थी, तो उनको लेकर के आप मुहिम चला रही हैं। तो अभी अगर लाभान्वित बात करी जाए, जो महिलाएं जिनको लाभ मिल रहा है वो लगभग कितनी महिलाएं हो गई होंगी? कम से कम तो 200 महिलाएं तो हो गई होंगी जी, हाँ। और जो महिलाएं लोन नहीं ले सकती, जैसे हम लोग लोन भी करवा देते हैं उनका कि लोन हो जाए आसानी से। कुछ बिजनेस 50,000 रुपए में ऐसे शुरू करना चाहती हैं, कुछ नहीं शुरू कर पाती तो उनसे हम बोलते हैं कि भाई 2 किलो मैदा ले लो, उसमें ही तुम मठरी और वो करके अपना काम शुरू करो आगे, और हम लोग बढ़ाने में आपका सहयोग करेंगे। तो इसको बेचती किस तरीके से है? हमारा ग्रुप है 550 महिलाओं का, व्यापार मंडल का, उसमें हाउस वाइज भी हैं थोड़ी। तो हम उसमें डालते हैं फोन नंबर और उनके जो बनाए हुए व्यंजन है वो डालते हैं, तो उसमें लोग देखते हैं और उन नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे खरीद लेते हैं सामान। अच्छा जी, तो एक तरीके से आप देखा जाए कि जिस तरीके जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनसे ही उन महिलाओं को लाभ मिल जाता है। जी, हाँ, हमारे ग्रुप में बहुत लाभ होता है। अगर कुछ गरीब महिलाओं की, जैसे एक लेडीज है अभी, उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई, अब वो बेचारी कभी नहीं काम की थी, अब उनको हम लोगों ने काम भी दिलवाया, और प्लस इतना काम अभी वो नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया था। तो हम लोगों ने फिर उनके बच्चे दूर जाते थे तो रोज रोज वो अपने बच्चों को दे नहीं पाती थी किराया स्कूल जाने के लिए, तो हम लोगों ने अभी धनतेरस वाले दिन बच्ची को साइकिल दिया कि साइकिल से आप जाइए स्कूल। और कुछ गरीब महिलाएं ऐसी जिनके पति नहीं है तो उनकी बच्चों की शादी भी करवाते हैं हम लोग। हाँ,
तो सारी हमारे ग्रुप की ही महिलाएं कंट्रीब्यूशन करती हैं और सहयोग करके हम लोग उन तक पूरा दहेज का सामान देते हैं। जी, बहुत अभी तक 7 बच्चियों की शादी करवा चुके हैं। अच्छा, बहुत जी, अच्छा। जी। ये बताइए कि अभी जिस तरीके से आप कह रही थी कि कुछ, तो फिर उन महिलाओं का भी सम्मान हो जो हाउस वाइफ है, जी, तो उनको भी कुछ करने की वो हो कि हाँ भाई हम भी निकले कुछ करें। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब जॉब में चले गए हैं, वो महिलाएं फ्री हो गई हैं, अब उनको भी हम लोग वो करते हैं, मतलब मोटिवेशन करते हैं कि आप भी निकलिए कुछ काम करिए। तो अभी जो कार्यक्रम आप करने का इरादा बना रही हो, क्या आपने कोई तारीख वगैरह डिसाइड की है? डेट अभी फिक्स नहीं है। अभी तो असल में कुछ हम बीमार थे, इस वजह से नहीं कर पाए, और बस बहुत जल्दी ही करेंगे। जी, अभी जिस तरीके से अगर बात करी जाए महिलाओं की कि एक 2024 लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, जी, उसमें जो आप लोग या आपके साथ जो महिलाएं हैं, जो व्यापार मंडल आपका काम कर रहा है, जी। तो किस सरकार को लाना चाहेगा? लाना तो बीजेपी को ही चाहेंगे हम लोग, जी, और अगर सहयोग मांगेंगे तो करेंगे भी। जी, अभी तक तो ऐसा हमारे पास कोई प्रपोजल आया नहीं कि आप लोग सहयोग करिए, जी, लेकिन हम लोग जितने भी हैं सब बीजेपी वाले हैं, जी, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी जो सर्वे चल रहा है, जो लोग अभी चुनाव दूर है, जी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस भी लगातार मेहनत कर रही है। कांग्रेस को क्यों नहीं लाना चाहेंगे आप लोग? कांग्रेस तो बहुत सालों से थी, तो हम लोगों को इतना बेनिफिट लगा नहीं उनकी सरकार में, जी, और जितना कि बीजेपी सरकार हमारी कर रही है काम। जितनी निर्भय होकर लेडीज बाहर निकल रही हैं, रात में हम लोग हर जगह चले जाते हैं, कोई डर नहीं है, जी, लूटपाट नहीं है, लड़कियां सेफ है। हर हिंदू जागृत हो रहा है पूजा पाठ के लिए, और अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे बीजेपी ज्यादा, इसीलिए उनको हम चाहते हैं जी, जी, सपोर्ट करना। जी। अभी 550 महिलाओं की अगर बात करी जाए, 550 महिलाओं, जिस तरीके से आपने बताया कि 200 के आसपास महिलाएं जो कि व्यापार में सक्रिय हो गई हैं, जी, कर रही हैं, जी, तो अभी जिस तरीके से आप सम्मान भी जिन लोगों को देना चाहती हैं, जी। तो सम्मान में आप क्या क्या किस तरीके से सम्मान रखना चाहेंगी? सम्मान जैसे हम लोग देते हैं ना, ट्रॉफी वगैरह या मोमेंटो टाइप का, जी, उस तरह का सम्मान करते हैं। पिछले साल भी किया था मैंने, जी। एक बार कर चुके हैं, ये सेकंड है मेरा। अभी ये जो होने व्यापार वाला है। मंडल चलाते चलाते आपको कितना समय हो गया? मुझे 2 साल हो गया। 2 साल हो जी, गया। जी, तो 2 साल। और समाज सेवा करते हुए 5-6 साल हो गए। जी, मेरा खुद का कोई एनजीओ नहीं है, जी, लेकिन हम दूसरे एनजीओ हैं या फिर जो हमारे जानने में टच में लोग आते हैं, उनके लिए जो कर पाते हैं वो हम करते हैं। तब तो अकेले ही करते थे, जी, 2 साल से हमारा ग्रुप बन गया है, जी, तो हम लोग मिलके करते हैं जी। सारी महिलाएं काम। प्रोग्राम भी आपका होने वाला है? जी तो हाँ, किस तरीके का प्रोग्राम होने वाला है? प्रोग्राम हम रखना चाहते हैं कि जो महिलाएं हमारी सहयोग करती हैं, जब हम लोग कुछ डालते हैं ग्रुप में, जैसे कि बच्चे की शादी है और उसके फादर नहीं है, तो आप लोग कुछ सहयोग करें, तो बहुत महिलाएं आगे आती हैं और कुछ कपड़े नए देती हैं, कुछ सामान दे देती हैं, कुछ पैसे भी देती हैं। तो हम लोग तो उनका सम्मान हम करना चाहते हैं। उसमें कुछ तो हमारी व्यापारी महिलाएं हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं। तो व्यापारी महिलाओं का तो हम लोग सम्मान करते ही रहते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ है ना, उनका कभी सम्मान नहीं होता, नहीं कोई करता है, ना घर पे ही कोई कहता है उनको कितना बेचारी काम करती है, तो उनका सम्मान। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।